1 फरवरी 2026 इस दिन इंडिया का बजट पास हुआ। इसकी नॉलेज हर एक देशवासी, हर एक टैक्स पेयर, हर एक नेशनलिटी को होनी चाहिए कि जो बजट पास हुआ उसमें अब इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स आएंगे, क्या क्या ग्रोथ्स होंगे, क्या क्या बजट से इम्पैक्ट होंगे जो इंडिया में आएंगे। स्पेशली यदि आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो, स्टॉक मार्केट में हो, फिर तो आपको इसकी खबर होनी चाहिए कि जो अब मार्केट होगा वो अब किस हिसाब से रन करेगा, क्योंकि जब भी बजट आता है तो मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यार इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में 2026 के बजट में क्या क्या हुआ, कौन कौन से नए रूल्स आए, क्या क्या इसका मार्केट पे इम्पैक्ट होगा, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्पेशली यार इस साल का बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ग्लोबल ट्रेड्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप नाम का खतरा मंडरा रहा है। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ की बात करी, जिसकी वजह से ट्रेड मार्केट्स और स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा फॉल अप, ऐसे बहुत सारे सिल्वर्स में क्रेसेस, गोल्ड में क्रेसेस, गोल्ड का हाई होना, सिल्वर का लो होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। तो यार उसकी वजह से बजट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। एआई जैसे सिस्टम्स सारे सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। यार अनाउंसमेंट की लिस्ट इतनी लंबी है कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया मानो कल ही डेवलप हो जाएगा। बट यार इसके पीछे की रियलिटीज़ क्या है वो तो आपको भी पता है कि यार जितने वादे किए जाते हैं हर साल बजट में कि यार 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने से लेकर और भी बहुत सारे वादे जो पिछले ईयर में किए गए, उस बारे में भी हम देखेंगे कि कितना जो वादे हैं, कितने सारे बजट्स पास हुए, किस किस फील्ड पे कितना बजट पास हुआ, उसकी वजह से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है, उस बारे में तो हम बात करेंगे ही। बट उसकी रियलिटी चेक भी एक बार हम करेंगे कि हाँ जो पिछले साल हिस्ट्री को भी देखेंगे और उस पर कितना काम हुआ उस बारे में भी हम देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या फिर यदि आप एक स्टूडेंट हो या फिर बजट के बारे में अपने फ्रेंड्स ये सबसे बात करते हो, तो ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजफुल बना देगी यार उस मैटर में। तो यार इस वीडियो को बस एंड तक देखो। मैं सारे जो बजट जो पास हुए उसकी मैं पूरी लिस्ट बना के आया हूँ। सारे डाटा मैंने कलेक्ट कर लिए हैं बजट से, सारे कुछ मैंने पढ़ के आपके लिए पूरे जो लिस्ट है वो मैंने बना दी है। अब मैं आपको बारी बारी करके सारे बजट्स में क्या क्या कितने कितने पैसे पास हुए, उस पर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है, वो सारे मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ। इस साल के बजट का सबसे बड़ा सवाल कि इस बार मिडिल क्लास फैमिली के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कुछ है या नहीं। यार जवाब है नहीं। इस साल भी इनकम टैक्स में कोई रिलीफ नहीं है, वो पिछले साल जैसा ही है। मतलब यदि आप 1 से 4 लाख के बीच में कमाते हो फिर तो ठीक है, बट यदि आप जैसे ही 4 लाख से ज़्यादा कमाते हो फिर आपको टैक्स भरना शुरू करना पड़ेगा। जैसे आप 4 से 8 लाख के बीच में कमाते हो तो आपको 5% टैक्स भरना है। यदि आप 8 से 12 लाख कमाते हो तो फिर 10% टैक्स भरना है। यदि आप 12 से 16 लाख कमाते हो तो फिर आपको 15% टैक्स भरना है। और यदि आप 16 से 20 लाख के बीच में आते हो तो 20%, और जब आप 20 से 24 के जाते हो तो 25%। वैसे ही 24 लाख से यदि आप जैसे ही ऊपर बढ़ते हो तो यार 30% प्लस और भी एप्लीकेशन केसेस के हिसाब से आपको टैक्सेस भरने पड़ेंगे। मतलब यार सरकार ये चाहती नहीं कि इंडिया में रह के आप अमीर बनो, इतना ज़्यादा टैक्स। मतलब समझो यदि आप 20 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो तो यार उसमें से आपको आधे पैसे बस सरकार को ही दे देना है। मतलब आप हायर लेवल पे जो कमाई होती है वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सकते, आधी आपसे सरकार ही ले लेगी, समझो। और दुबई जैसे कंट्रीज़ को देखो जहाँ 0% इनकम टैक्स है, ठीक है, वो कंट्रीज़ को देखो और इंडिया को देखो, यहाँ पे यार मतलब मान लो कि 50% जैसा टैक्स यहाँ पे लग जाता है यदि आप चाहो तो। यदि आप 20 लाख से ऊपर कमाओ, उससे कम भी कमाओ तो भी आपको टैक्स इतना ज़्यादा भरना पड़ता है। और इस पे इस बार कोई रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया बिल्कुल भी नहीं। मतलब यार मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया में लीगली बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो क्योंकि आधे पैसे सरकार रख लेगी। बट हाँ एक तरफ तो रिलीफ मिला नहीं। बट हाँ अब बात करते हैं ट्रेडर्स की, जहाँ पे उन्हें STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब जो भी लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी भारी दुख आ गया मेरे भाई। मतलब जो भी लोग मेरे जैसे बंदे जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए STT को बढ़ा दिया गया है। मतलब जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस आपको यदि पता हो तो उन पे जो ट्रेडिंग करते हैं तो पहले फ्यूचर्स की जो थी वो थी 0.02% टैक्स लगता था, उस पर बढ़ा के वो अब हो गया 0.05% टैक्स। और जो ऑप्शंस पे है जो पहले 0.1% लगता था वो अब बढ़ के हो गया 0.15%। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? तो यार तुम समझ रहे हो ये टैक्स आपको बस 0 पॉइंट में सुनने में कम लग रहा है, बट एक्चुअल में ये कितना है चलो इस वीडियो से आप बस समझो। So today government of India is earning more than the broker. We have देख रहे हो निर्मला ताई की हंसी।
यार यही सब की वजह से जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें बजट के बाद एक बहुत बड़ा फॉल, बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला, जिसमें जो सेंसेक्स है वो 2800 पॉइंट नीचे आया, तो वही जो निफ्टी है वो 869 पॉइंट्स नीचे देखने को मिला। यार देख रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, बजट का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है मार्केट पे। यार अब स्टॉक मार्केट से हट के चलो अब बजट के बारे में बात करते हैं कि इस साल गवर्नमेंट के पास टोटल कितने पैसे हैं हमारे कंट्री पे खर्च करने के लिए, डेवलपमेंट से लेके उन सारी चीज़ों में जो अब गवर्नमेंट के पास है इस बजट पे वो कितना अमाउंट खर्चा करेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो यार इस साल का बजट में गवर्नमेंट के पास जो टोटल अमाउंट है वो है 53.47 लाख करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले साल के 50.65 लाख करोड़ रुपीज़ से 5.57% जो है वो ज़्यादा है। मतलब इस साल के बजट में गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा है पिछले साल के अकॉर्डिंग खर्च करने के लिए। मतलब इस साल में भी आपको डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिले या फिर कम देखने को मिले, वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट्स पे कि वो किस हिसाब से डेवलपमेंट करे, कितने घोटाले कम होंगे उस पर डिपेंड करता है। तो यार इस साल जो पैसा है वो तो ज़्यादा है ऑब्वियसली, पिछले साल के मुकाबले 5.57% ज़्यादा पैसे हैं। बट यार कभी आपने सोचा कि ये जो इतने सारे जो बजट पास हुए, इतने लाख करोड़ रुपए में जो डील हो रही है, आखिर वो पैसे गवर्नमेंट के पास आते कहाँ से, उसके जो सोर्सेस क्या क्या है इनकम के, गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेस क्या क्या है। चलो अब इस बारे में बात करते हैं, इस बार का जो बजट पास हुआ उसमें सबसे ज़्यादा पैसा आएगा कहाँ से। तो उसका जो सबसे बड़ा और मेन सोर्स है वो है हमारा बोराइंग, मतलब गवर्नमेंट लोन के रूप में जो पैसे दूसरे कंट्रीज से लेगी वो है उसका सबसे बड़ा सोर्स। मतलब गवर्नमेंट बोरो करेगी 24% ऑफ टोटल जो वो खर्च करेगी एक्सपेंडिचर, उसका 24% जो पार्ट है वो आएगा लोन के रूप में गवर्नमेंट के पास। बट मुद्दे की बात तो यह है कि पिछले साल भी ये अमाउंट 24% ही था। मतलब जो पिछले साल जो टोटल एक्सपेंडिचर किया उसका जो 24% पार्ट है वो भी जो सबसे बड़ा पार्ट है 24%, वो भी गवर्नमेंट ने लोन लेके ही किया है, ठीक है। अब जो सेकंड सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो है हमारा इनकम टैक्स। मतलब जो हम भरते हैं इंडिया में रह के, जो हम टैक्स भरते हैं वो है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम, जो दूसरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि है टोटल बजट का 21%। तीसरे नंबर पे है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि जो कंपनियां हैं, जो इंडिया में कंपनी जो एस्टेब्लिश्ड है वो सारे मिल के भरते हैं, जो कि 18%, और जीएसटी और अदर सारे टैक्सेस मिला के हैं 15%, और बाकी आप एक ग्राफ में देख लो, ठीक है। तो देखा जाए, यदि आमतौर पे देखा जाए तो जो मैक्सिमम जो टैक्स है वो आम जनता ही भर रही है। मतलब जीएसटी और इनकम टैक्स को मिला दे तो ये टोटल जो हमारा बजट है उसका 36% हिस्सा हम जो नॉर्मल आदमी है वो भरती है, और जो कंपनीज है वो मात्र 18% भरती है। यार इसी की वजह से जो अंबानी अडानी जैसे लोग हैं वो और दिन पे दिन और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, उनकी नेटवर्थ वैल्यूएशंस और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उन पर टैक्सेशंस कम है, गवर्नमेंट उन्हें ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। बट इन रियल जो हमारा आम लोग हैं, आम जनता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उस पर तो प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ना, टैक्स बढ़ रहे हैं तो उस पर रेट भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यार जो कि इस गवर्नमेंट ने, बट क्या पहले ऐसा था? नहीं, पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स था और इनकम टैक्स था वो जो दोनों इक्वल था। मतलब जो कंपनियां टैक्स भरेगी वो आम जनता भी टैक्स भरेंगे। बट अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब जो गवर्नमेंट है, मतलब जो आम जनता है वो भर रही है आपका 36% टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी ये सबको मिला के, और जो कंपनियां है वो भर रही है सिर्फ 18% टैक्स। तो यार ये है रियलिटी इस बार के टैक्सेशन का। आप इसका हिस्टोरिकल ग्राफ देख सकते हो। यार आम आदमियों पे प्रेशर बढ़ा है और कंपनीज को रिलीफ मिली है। अब बात करते हैं कि इतने सारे जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट आखिर खर्च कहाँ कितने परसेंट और कैसे कैसे करती है। तो यार जो बजट है उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि 22% है वो जाता है हम सारे स्टेट्स को, जिसे हम कहते हैं स्टेट का जो शेयर है वो वहाँ पे जाता है। मतलब जो बजट पास हुआ उसका जो 22% जो हिस्सा होगा वो सारे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा उनके डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग, कि हाँ वो सारे स्टेट्स का शेयर होगा, वो सारे स्टेट्स को दे दिया जाएगा, वो उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कि स्टेट्स में डेवलपमेंट हो। और यार जो दूसरे सबसे बड़े जो बजट का जो एक्सपेंडिचर है वो सुन के तो यार आप शॉक हो जाओगे। मतलब आप बोलोगे यार ये आधा पैसा यहाँ पे जा रहा है। मतलब जो हमारा टोटल बजट है उसका जो 20% हिस्सा है वो जाता है हमारा लोन भरने में, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में। मतलब जो पैसे हम लोन के रूप में ले रहे हैं, जो हमारा शायद समथिंग 22% था, 22 से 24% था आई थिंक, तो वो पैसा का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भरने में हमारा बजट का जो 20% हिस्सा है वो चला जाता है। तो यार आप सोच रहे हो ये नंबर्स कितने ज़्यादा हैं। मतलब यार 1/5 पार्ट बस इंटरेस्ट रेट पे करने में चला जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, और जो बाकी बचे पैसे हैं उसका क्या होता है। मतलब जो उधर हो गया 22% और इधर हो गया 20%।
अब जो बाकी के बचे पैसे हैं वो जाते हैं हमारे डिफेंस सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में, सफाई के लिए और भी डेवलपमेंट के लिए, रोड ये सब और जितने भी सारे तरह के डेवलपमेंट्स जो भी आप कंट्री में देखते हो, बाकी सारे पैसे को इन सेक्टरों में बांट दिया जाता है। आप इस ग्राफ में देख सकते हो बाकी के पैसे कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। तो यार ये थी टोटल जो हमारा जो बजट है इस बार का, उस बार का क्या प्लान है, इसको मैंने पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है। और यार इसका जो सारा डाटा का सोर्स है ये इस बार के बजट से ही लिया गया है और तब मैंने ये वीडियो को बनाया। सारे डाटा को कलेक्ट किया, उसके बाद एक समराइज करके आपको परोस दिया है बिल्कुल, कि अब आपको वो बजट को उतनी लंबी लिस्ट को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ, उसमें और भी बहुत लंबी लंबी प्रॉमिसेस और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको मैंने इग्नोर किया, जिसको मैंने छोड़ दिया है। बार देश के इतिहास में एक बजट है जिसमें किसान का जिक्र नहीं है, किसान के लिए एक भी योजना नहीं, कछुए के लिए भी योजना है, शेर के लिए योजना है, किसान के लिए कोई योजना नहीं। क्योंकि यार सारी चीज़ों को एक वीडियो में कवर करना, यदि मैं पूरे बजट्स को यदि एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो यार आई थिंक मेरे को 10 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि बजट में इतने लंबे लंबे प्रॉमिसेस हैं, उसको एक्सप्लेन करना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो यार आई होप आपको ये वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। आप मेरी मेहनत को एक लाइक तो जरूर से करोगे और एक प्यारा सा कमेंट करोगे। यार मेरे भी चैनल की शुरुआत है, स्टार्टिंग है। यदि आप ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट या फिर और भी सारी एजुकेशनल वीडियोस या फिर इंफॉर्मेटिव फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा यार, ताकि मैं भी अच्छी वीडियोस बनाऊं। काफ़ी मेहनत करता हूं आपके लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं। तो यार एक सब्सक्राइब, एक लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।